अच्छी लग रही है, इसका एक ही मतलब है, जो कि स्किन पे रिफ्लेक्ट होता है। और अगर किसी की स्किन अभी, मैं यहाँ काले गोरे की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी की स्किन अभी ठीक नहीं नजर आ रही है, तो इसका एक और मतलब है, वो ये कि शरीर के अंदर जो है कुछ चीजें ठीक नहीं है, जो कि बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है, और शरीर आपका आपको उस चीज के लिए मैसेज दे रहा है। तो आज एक ऐसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे जो एज सच हेल्थ टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अपनी सेहत से कनेक्टेड होती हैं, और इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज हम बात करने वाले हैं सेहत में, जब अपन ठीक करने चाहते हैं तो उसके माइंडसेट को लेके। कुछ माइंडसेट ऐसे होते हैं जो माइंडसेट उस गेस्ट से पहले एक वीक की बातचीत के दौरान ही ये पता लग जाता है कि ये जरूर ही अपने फिटनेस गोल को अचीव करेंगे। और कुछ माइंडसेट ऐसे भी होते हैं जिनसे बातचीत को सुन के ऐसा लगता है कि इनका इनके फिटनेस गोल को अचीव करना जो है वो एक मुश्किल टास्क होने वाला है। तो क्या फर्क है, ये 5 पिलर जो अपन बात कर रहे हैं, इसमें से जो आपका जो 5वां पिलर है, 5th पिलर है, जो माइंडसेट है, ये क्या गलतियां अपने को नहीं करनी है और किस तरह का माइंडसेट अपना होना चाहिए, आज इस चीज के बारे में सीखते हैं। रेडी हैं आप लोग? रेडी है? ओके। तो कुछ चीजें हैं जी, कुछ के थम्स अप दिखाई दे रहे हैं, कुछ का ध्यान मेरे को पता ही नहीं किधर है। तो जो है ये माइंडसेट को अपने को बहुत अच्छे से पकड़ के चलना है कि क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो एक तो जैसे अभी एक मैम ने बोला कि मेरा तो 8 ही किलो वजन कम हुआ है। इस पूरे सेंटेंस में सबसे डेंजरस चीज क्या था? ही। क्या था सबसे डेंजरस? ही। आठ ही 8 ही किलो कम हुआ है ना? तो अपन क्या करते हैं जब क्लब में आते हैं, तो किसी किसी को ऐसा सुनते हैं कि मेरा महीने में 4 किलो कम हुआ, किसी को सुनते हैं महीने में 5 किलो कम हुआ, किसी को सुनते हैं महीने में 3.5 6 किलो कम हो गया। इस तरह के अलग अलग चीजें सुनते हैं। तो जैसा ही ये सुनते हैं, अगले चीज क्या होती है? अगली चीज ये होती है कि अपन अपने मन में एक पहाड़ा चलने लग जाता है। क्या पहाड़ा चलता है? कि यार आज 4 लोगों को सुना जिनका महीने में 4 4 किलो कम हुआ है, मुझे मेरा 20 किलो कम करना है, तो इसका मतलब मुझे 5 महीने लगेंगे। और क्लब की फीस है जो है वो 8,000 सो मल्टीप्लाई करके 8,000 इंटू 5, मतलब लगभग लगभग जो है मेरा 40,000 रुपये खर्चा होगा। ये कैलकुलेशन कर लिया। ये वाला माइंडसेट क्या है? ये गड़बड़ करता है। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को ये पहाड़ा नहीं आता। बॉडी को ऐसा पहाड़ा नहीं आता है कि पहले महीने में 4 किलो कम हुआ है तो दूसरे महीने में भी 4 किलो कम होगा, तीसरे महीने में भी 4 किलो कम होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहली चीज तो ये गलती मत करिए। कैसा माइंडसेट होना चाहिए? इसका अपोजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपने आजकल कई बार सुना होगा ये चीज कि जब आप मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं तो भगवान से कुछ मांगने मत जाइए। बस भगवान के पास बैठिए, अपने जो मन की बातें हैं वो कहिए, पर सिर्फ मांगने मत जाइए। ये सुना है? आजकल आपने सुना है कि प्रार्थना करने का ये क्या तरीका हुआ? जब भी मंदिर घुसे, हे भगवान ये दे दे, हे भगवान ये ठीक कर दे। ऐसे ऐसे भक्त को क्या बोलोगे आप? यही बोलोगे ना कि यार ये तो ठीक थी। कभी तो भगवान से भी पूछना चाहिए, क्या हालचाल, सब ठीक, ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहे दिन दुनिया, है ना? ये पूछ लेना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना कैसे होती है कि आप सिर्फ मंदिर जाने के लिए मंदिर जाइए, ना कि कुछ मांगने के लिए जाइए। ठीक ऐसा ही जो आप फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं ना, वो अपने शरीर के लिए आपको ये वक्त निकालना है। इस वक्त के लिए बहुत ज्यादा जोड़ बाकी मत करिए, कि गुणा भाग मत करिए कि यार ऐसा होगा तो ठीक है, ये होगा तो ठीक है। जितने भी लोगों ने ये किया है, क्या कि उन्होंने कोई गुणा भाग नहीं किया, आप उनको देखोगे आज वो बहुत बेहतर तरीके से स्वस्थ है। तो ये नियम है, आप इस चीज को ठीक से फॉलो करना स्टार्ट करिए कि कभी भी अपने इस फिटनेस रूटीन पे ये मत देखिए कि हाँ 3 किलो कम हुआ, ठीक जा रहे हैं, फिर 3 किलो कम हुआ, ठीक जा रहे हैं, फिर 3 किलो कम हुआ, ठीक जा रहे हैं, और पता चला पिछले 15 दिन में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो अपन घबरा गए कि यार ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ कि बिल्कुल भी कम नहीं हुआ? इसका मतलब शायद मेरी फिटनेस जर्नी रुक गई है। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए? अपनी फिटनेस जर्नी को सिर्फ इस बात से मेजर मत करिए कि कितने किलो कम हुए और कितने इंचेस कम हुए, क्योंकि इस तरीके वाले में एक बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान ये है कि आपको जैसे ही ऐसा लगा कि मेरे पिछले कुछ दिनों में इंचेस और वजन कम नहीं हुआ है, आप अपने आप ही इस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि शायद मेरी फिटनेस जर्नी रुक गई है, जो कि सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता
तो इस क्लब में बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आइडियल वेट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पिछले 10 साल में ना 1 इंच कम हुआ है, ना 1 इंच बढ़ा है, ना 1 किलो कम हुआ है, ना 1 किलो बढ़ा है। तो क्या मेरी फिटनेस जर्नी रुकी हुई है? ऐसा कह सकते हैं कि फिटनेस जर्नी रुकी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी का वेट लॉस और वेट गेन ही से सब कुछ मेजर मत करिए। तो पहला चीज तो इस माइंडसेट को ठीक रखिए। दूसरा माइंडसेट क्या है? मानो एक ही परिवार के 3 लोगों ने फिटनेस जर्नी स्टार्ट की, या फिर आप क्लब में यार दोस्त हैं, उन्होंने अपने साथ में स्टार्ट की। अब आप ये देख रहे हो कि किसी को जिसको 10 किलो वजन कम करना था वो तो 3 महीने में कम करके बैठा है, और आपका पता चल रहा है 3 महीने में 3 किलो भी कम नहीं हुआ। तो ये भी नॉर्मल प्रक्रिया है। आप अपनी फिटनेस जर्नी को किसी और की फिटनेस जर्नी के साथ कभी भी कंपेयर मत करिए कि हाँ यार ये चीज इसका इतना हो रहा है, आपका इतना हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 शरीर एक जैसे नहीं होते हैं, और इसी वजह से किसी भी 2 शरीर की फिटनेस जर्नी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, अपने कोच के टच में रहिए। वो अगर आपको जैसा-जैसा गाइड करे, उस चीज को ठीक से पकड़ के चलिए, और आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको किन चीजों का बेहतर तरीके से ख्याल रखना है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। एक चीज और, जब अपन माइंडसेट की बात करते हैं, तो कई सारे लोग क्या सोचते हैं, एक बार मैं आइडियल वेट पे पहुंच गया तो फिर तो भाड़ में जाए ये एक्सरसाइज, ये सुबह-सुबह उठना, ये पांचों पिलर फॉलो करना, रोज-रोज सलाद खाना। एक बार मैं मेरे आइडियल वेट पे पहुंच गया तो फिर तो मजे ही मजे हैं। तो ये बात सच नहीं है। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी कि अपने घर वालों ने कहा था ना, एक बार शादी कर ले बेटा फिर तो मजे ही मजे हैं, है ना? तो आपको आइडियल वेट पे आने के बाद भी किसी का दिल टूटे तो टूटे, बट सच बात ये है, आइडियल वेट पे आने के बाद भी अपनी सेहत को बनाए रखने पे उतनी ही मेहनत करनी है जितनी कि आप आज कर रहे हो। एक चीज अगर आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए कि लाइफ टाइम फिटनेस जो है वो मिथ है। मिथ है मतलब मिथ्या है, सच्चाई नहीं है। लाइफ टाइम फिटनेस जैसी चीज नहीं होती कुछ भी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने इस व्यक्ति को आइडियल वेट पे पहुंचा दिया, अब ये चाहे कुछ भी करे, ये आइडियल वेट पे ही रहेगा। कोई कह सकता है क्या? नहीं। अगर आज आप आइडियल वेट पे आए हैं, तो आपने कुछ मेहनत की है जिसकी वजह से आए हैं, कुछ चीज़ों को ठीक किया है जिसकी वजह से आए हैं, और अगर आप ज़िंदगी भर आइडियल वेट पे रहोगे, तो उन चीज़ों को फ़ॉलो करके ही रह सकते हो, उनको बीच में छोड़ के आधा-अधूरा फ़ॉलो करके नहीं रह सकते। तो कितने सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर, बात समझ में आई कि पांचों पिलर फॉलो करेंगे तो वजन घट जाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि जैसे ही हर्बलाइफ छोड़ते हैं तो वजन बढ़ जाता है। तो वजन हर्बलाइफ छोड़ने से नहीं बढ़ जाता है। वजन वो पांचों पिलर छोड़ने से बढ़ जाता है। अगर आप पांचों पिलर ही छोड़ दोगे, और वो क्यों छोड़ते हैं पता है? लोग पांचों पिलर क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने फिटनेस जर्नी के दौरान हर दिन राम-राम करके गुजारा है। कैसे? बस एक बार वजन घट जाए, बस एक बार आइडियल वेट पे आ जाऊँ, बस एक बार वजन घट जाए, एक बार आइडियल वेट पे आ जाऊँ। नहीं, क्या माइंडसेट होना चाहिए? ये माइंडसेट होना चाहिए कि जो कुछ भी हासिल करना है, जो कुछ भी महसूस करना है, करना तो इस शरीर के माध्यम से ही है। शरीर के बाहर कुछ महसूस कर सकते हो आप? कोई खुशी, दुःख शरीर के बाहर महसूस करते हो? नहीं, इसी शरीर के माध्यम से ही करना है। तो जब इस शरीर के माध्यम से ही करना है, तो इस पे आइडियल वेट पे लाके भी इसका ज़िंदगी भर ख़्याल रखेंगे और इसको और बेहतर करेंगे। तो यहाँ पे एक और अच्छी लाइन जो आप लिख सकते हैं, वो ये कि आइडियल वेट पे पहुँचना आपकी फिटनेस जर्नी की मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है। इनफैक्ट आपकी फिटनेस की जर्नी तो आइडियल वेट पे आने के बाद शुरू होती है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, हे भगवान! पहले तो ये 40 किलो घट नहीं रहा, तो ये 40 किलो घटाना है, और फिर घटाने के बाद तो जर्नी शुरू होगी। हाँ, वो घटाने तक तो आप क्या कर रहे हो? जो गड़बड़ डायरेक्शन में चले गए थे, उसको वापस लेके आ रहे हो, कवर करने की कोशिश कर रहे हो। आइडियल वेट पे आने के बाद एक्चुअली आप सेहत बिल्ड करना स्टार्ट करते हो, उसको मजबूती से और बेहतर करना स्टार्ट करते हो। आइडियल वेट तक आने तक की जर्नी क्या है? वो कोई पहुँच के ये मत सोचे कि आपने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया है और अब तो कोई मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ऐसा नहीं सोचते और ये सोचते हैं आइडियल वेट पे पहुंचना ही मंजिल है, तो मैं आपको बताऊं,
एज ऑफ नाउ भारत के आंकड़े ये है कि 10 में से 8 लोग अपना 10-20 किलो वजन घटा के और अगले 3 से 4-5 साल में वापस बढ़ा लेते हैं। आपने अपने आसपास बहुत से लोग देखे होंगे जो ये बोलते हैं, एक बार मैंने 20 किलो वजन घटाया था। सुना है? घटाया था का मतलब क्या है? फिर से बढ़ा लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो उन्होंने वजन घटाने के दौरान कुछ गलत प्रक्रिया फॉलो की, और या फिर जो प्रक्रिया फॉलो की उसको मेंटेन नहीं कर पाए, या रादर मेंटेन नहीं किया। तो जब आप मेंटेन नहीं करते हो तो ये गड़बड़ है। तो ये सारा खेल किस बात का है? माइंडसेट का है। इसको किस माइंडसेट से रिप्लेस करना है? इसको इस माइंडसेट से रिप्लेस करना है कि सब कुछ इसी शरीर के ही हवाले है, तो मेरा रोज का एक आधा घंटा मैं इसको दूंगा ही दूंगा। हर दिन जो है, हर दिन नहीं, सप्ताह में 5 दिन हर हाल में वर्कआउट करूंगा ही करूंगा। अगर आप कभी बाहर हैं, किसी फंक्शन में हैं, कहीं कुछ और कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या नियम फॉलो कर सकते हैं? आप एक नियम फॉलो कर सकते हैं कि आप अपने रूटीन की जगह बेबी रूटीन पे चले जाइए। किसी दिन अपन इसके बारे में डिटेल से सीखेंगे कि इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए। क्या है? बेबी रूटीन पे चले जाइए। मतलब आप किसी दिन 40 मिनट का वर्कआउट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। क्या करिए? 2 से 3 मिनट का वार्म अप करिए, 4 से 5 मिनट की एक्सरसाइज करिए और 2 से 3 मिनट का कूल डाउन करिए। मतलब 10 मिनट में आपका वर्कआउट खत्म हो सकता है। बहुत अच्छा होगा, आप खाली ले जाने के बजाय ऐसा करें। अभी राखी आई, है ना? अभी बस अब तो त्योहार शुरू हुए, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आज मेरे घर पे गेस्ट थे, आज मेरे घर पे त्योहार था, तो इस वजह से जो है, 1 सेकेंड। ये सो तो अपने को ये जो माइंडसेट है ना, इसको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक चीज और करिए, आप जब क्लब में किसी किसी को सुनते हैं, ये आप सबके लिए होमवर्क है, किसी किसी को सुनते हैं, तो आप सुन के आपको ऐसा लगेगा, यार इस व्यक्ति का माइंडसेट तो बहुत अच्छा है ना? किसी गेस्ट की जर्नी, और पर्टिकुलरली उन लोगों को बहुत गौर से सुनिए जिन्होंने 15 किलो से ज्यादा वजन घटाया है। पर्टिकुलरली उन लोगों को गौर से सुनिए जिन्होंने 15 केजी से ज्यादा वेट लॉस किया है, उनको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से सुनिए और ये बताए देखिए कि उन्होंने क्या फॉलो किया है। जो जो उन्होंने फॉलो किया है वो आपको हूबहू फॉलो करना है। अगर किसी का माइंडसेट अच्छा लगे, अगर किसी का कोई सेंटेंस अच्छा लगे, तो आपको वो उधार ले लेना है। अगर किसी को ऐसा लगे कि यार इसकी बजाय तो माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए आप। तो आपको हर व्यक्ति की बात बहुत गौर से सुनिए। आप में से कुछ लोग बोलेंगे, क्या सर मैं तो निराश हो गया, पिछले 1 महीने से पाव भर ही वजन वजन नहीं घटा। उस माइंडसेट को कॉपी करना है क्या? नहीं। कौन से वाले माइंडसेट को कॉपी करना है? जिस माइंडसेट में जिनको सुन के आपको ऐसा लगे कि यार ये अच्छी चीज है। तो इन कुछ चीजों का ख्याल रखना है। महिपत सर, मेरे नेटवर्क में कुछ चैलेंज है, प्लीज आप कैरी ऑन करिएगा नहीं यहाँ से। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये तय बात है कि अपन अच्छे से अचीव कर पाएंगे अपने फिटनेस गोल। ओके सर, ओके।